दोस्तों जुजुत्सु काइसेन चैप्टर 261 के स्पॉयलर्स आ चुके हैं। लास्ट चैप्टर के बाद कई लोग डाउट में थे कि क्या गोजो सच में वापस आ गया, तो मैं उन्हें बता दूं कि जी हाँ, गोजो सच में वापस आ गया, बट अपने फोरहेड पे स्टिचेस के साथ। नहीं, केंजाकू ने गोजो की बॉडी पे कब्जा नहीं किया, बल्कि वो कोई और ही है जिसने गोजो की बॉडी को अपना लिया। चलिए पता लगाते हैं वो कौन है। चैप्टर 261 शुरू होता है जहां से 260 खत्म हुआ था। यूजी का हाथ सुखना की चेस्ट में होल कर देता है और सुखना अपना डोमेन एक्सपेंशन खोलता ही है कि उसे एक ग्लिम्स दिखता है गोजो का। ये देख के सुखना एकदम शॉक में होता है कि ये कैसे हो सकता है, पर सुखना जल्दी रियलाइज करता है कि वो गोजो नहीं बल्कि कोई और ही है। और सुखना उस पर्सन को प्रेज करते हुए कहता है, मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम इस हद तक पहुंच जाओगे, यूटा ओकोत्सु। जी हाँ दोस्तों, गोजो की बॉडी में कोई और नहीं बल्कि यूटा है। पर यूटा गोजो की बॉडी में कैसे आया, उसका फ्लैशबैक हमें दिखाया जाता है। केंजाकू को मारने के बाद रीका केंजाकू को कंज्यूम कर लेती है, जिससे यूटा केंजाकू की कर्स टेक्निक को कॉपी करके बॉडी स्विच कर सकता है। फिर सीन शिफ्ट होता है हमारे सभी सोर्सर पे, जहां सब यूटा के बॉडी स्विच को लेकर डिस्कशन करते हैं। माकी इस प्लान के अगेंस्ट होती है और वहीं हिकारी इसे एक लास्ट रिजॉर्ट की तरह देखता है कि अगर कोई और ऑप्शन नहीं बचा तो यूटा गोजो की बॉडी में जा सकता है। कुसाकाबे पूछता है कि बॉडी स्विच करने से अच्छा क्यों ना हम गोजो की लिमिटलेस को ही कॉपी कर लें, और वहीं शोको बताती है कि वो बिना 6 साइज के लिमिटलेस कॉपी नहीं कर सकते और ना ही हम 6 साइज को कॉपी कर सकते हैं क्योंकि वो गोजो की फिजिकल बॉडी का पार्ट है। और इसी बीच माकी अपना कंसर्न दिखाते हुए पूछते हैं कि यूटा सिर्फ 5 मिनट के लिए किसी की कर्स टेक्निक को कॉपी कर सकता है, तो अगर यूटा केंजाकू की कर्स टेक्निक को कॉपी करके गोजो की बॉडी में 5 मिनट से ज्यादा रहता है तो क्या होगा। पर इसका जवाब यूटा के पास भी नहीं होता। फिर मैं उन्हें बताती है कि अगर ऐसा हुआ तो यूटा हमेशा के लिए गोजो की बॉडी में ही रह जाएगा। और यूटा ये रिस्क लेने को बिल्कुल तैयार था, पर बाकी सोर्सेस मना कर देते हैं क्योंकि ये एक बहुत ही इनह्यूमन तरीका है। यही बात यूटा को ट्रिगर कर देती है और वो आर्ग्यू करता है कि इस वक्त वो हिस्ट्री के सबसे पावरफुल सोर्सर से फाइट कर रहे हैं, तो ये सब मैटर नहीं करता कि कौन सा तरीका इनह्यूमन है और कौन सा नहीं। दोस्तों मैं यूटा की इसी बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ क्योंकि सुकुना ने ऑलरेडी बहुत सारे सोर्सर्स को मार दिया है, एंड अगर यूटा कुछ नहीं करता तो बचे हुए सोर्सर भी बहुत ही जल्द खत्म हो जाएंगे। तो इसीलिए कौन सा तरीका सही है और कौन सा नहीं, ये बिल्कुल मैटर नहीं करता। यूटा इस बात से भी नाराज होता है कि अब तक सबने गोजो सेंसे को एक मॉन्स्टर या एक टूल की तरह देखा है कि मुसीबत आई और सबसे पहले उन्हें आगे कर दिया, और अब गोजो सेंसे नहीं रहे तो यूटा गोजो की जगह लेके एक मॉन्स्टर बनने को तैयार है। 先生がいなかったら俺今頃死刑だったみたいよ。バカだ。処刑。でも刑判言うまでも最強。大丈夫、僕最強だ。 Not just like the rest of you. I'm stronger. I'm smarter. I'm better. I am better. Liar! 久しいね。ゴジョス様、私はあなたを忘れない。 You had a choice. Why did you choose me? अगले पैनल में हम देखते हैं कि गोजो और सुकुना की फाइट से पहले एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां यूटा गोजो से परमिशन मांगता है कि वो गोजो के मरने के बाद क्या उसकी बॉडी ले सकता है। तो इसके जवाब में गोजो कहता है कि वो मरने नहीं वाला, और अगर वो मर भी गया तो उसे फर्क नहीं पड़ता कि उसकी बॉडी के साथ क्या होगा। गोजो यूटा के साथ क्लैन के बारे में भी बात करता है। गोजो यूटा को उसके क्लैन के बारे में भी बताता है कि वो फुजीवारा ब्लड होने के साथ साथ सुगावारा डिसेंडेंट भी है, और इसलिए गोजो एंड यूटा एक डिस्टेंट रिलेटिव भी हैं। फिर गोजो यूटा से कहता है कि वो नहीं चाहता कि उसके स्टूडेंट गोजो को इस रूप में देखे, इसलिए वो चाहता है कि उसके कोई भी स्टूडेंट फाइट को ना देखे। गोजो ये भी कहता है कि अगर सुकुना के साथ वो फाइट में मारा गया तो योशिनोबु को जुजुत्सु हाई का प्रिंसिपल बना दिया जाए। और जाने से पहले यूटा गोजो से रिक्वेस्ट करता है कि वो मॉन्स्टर ना बने। अगले सीन में हम देखते हैं कि आमना यूजी के फ्रेंड के साथ होती है, जहां पे वो अपनी कर्स टेक्निक को एक्सप्लेन करता है, जो कि है कर्स टेक्निक को एम्पलीफाई करके शुगर निकालना। शोको आमनाई और यूजी के फ्रेंड को मेडिकल टीम में ऐड कर लेती है ताकि वो अपनी कर्स टेक्निक की मदद से यूटा के ब्रेन में शुगर पहुंचा सके। अगला सीन आता है प्रेजेंट का, जहां यूटा सुकुना की वर्ल्ड स्लैशेस खा के बुरी तरह घायल है और मरने की हालत में है। अराटा अपनी कर्स टेक्निक यूज करके यूटा के वाउंड्स को भर देता है। शोको यूटा से उसके नेक्स्ट स्टेप के बारे में पूछती है क्योंकि उसने गोजो की बॉडी को स्टिच कर दिया है, पर यूटा को गोजो की बॉडी में जाकर रिवर्स कर्स टेक्निक को मैक्सिमम लेवल पे यूज करना पड़ेगा ताकि गोजो के सभी वाउंड्स भर जाए। फिर हम आते हैं चैप्टर के लास्ट पेज पर, जहां सुकुना एंड गोजो अपना डोमेन एक्सपेंशन एक साथ खोलते हैं, मेलवेरेंट श्राइन वर्सेस इन्फिनिट वॉइड।
तो दोस्तों इसी के साथ चैप्टर 261 यहीं खत्म होता है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि आने वाली वीडियोस में मैं एक्सप्लेन करूंगा एनिमे रिलेटेड टॉपिक्स अंडर 5 मिनट्स। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में।